हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, है ना, हमने कार्बन के बारे में सीखा था। व्हाट इज कार्बन, है ना। हमने बात की थी कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बन के जो ऑलोट्रॉप्स हैं, है ना, ग्रेफाइट, फुलरीन एंड डायमंड, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं। अगर केमिस्ट्री में जिस फॉर्मूले के अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और तीसरा या चौथा कोई भी एलिमेंट हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों तो दिखने ही दिखने चाहिए। ठीक है, तीसरे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो होना ही होना चाहिए। थर्ड या फोर्थ एलिमेंट कोई और हो चलेगा, लेकिन ये दोनों क्या है, कंपलसरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो मैं फॉर्मूले से समझा रहा हूं। मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके पास CH4। क्या लिख रहा हूं? CH4। ठीक है, तो बताओ इस फॉर्मूले के अंदर देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, मान लो CH4 मतलब मिथेन। मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास, चलो दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं CO2। क्या लिख रहा हूं? CO2। देखो इस फॉर्मूले के अंदर कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको ऑर्गेनिक तभी बोलते जब इस फॉर्मूले में कार्बन के साथ साथ, कार्बन तो है ही, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी दिखना चाहिए था। नहीं है ना, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं। CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास और लिख रहा हूं CH3COOH। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन भी है। थर्ड एलिमेंट कुछ हो चलेगा, लेकिन मिनिमम हाइड्रोजन और कार्बन तो होने ही होने चाहिए। पहली प्रायोरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वही हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिखे फॉर्मूले के अंदर। नहीं दिखेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, इनऑर्गेनिक। तो देखो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन, कार्बन और क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन। थर्ड एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। चलेगा। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला आपके पास में लिख रहा हूं और लिख रहा हूं, मान लो लिख रहा हूं C6H12O6। देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो बताओ फिर ग्लूकोज क्या होगा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, सही बात है। देखिए ग्लूकोज में देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, थर्ड एलिमेंट चलेगा। अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। समझ रहे हो? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आप क्या दोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या दोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नथिंग। ठीक है, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो या तो हाइड्रोकार्बन हो, बताऊंगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना, आगे वो उसी को डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो और उस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो हाइड्रोकार्बन समझो सबसे पहले। अगर मैं CH4 की बात करूं, इस फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही हो, थर्ड एलिमेंट कुछ भी ना हो।
उसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन। CH4 एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको कार्बन और क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन। थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन के लिए प्रायोरिटी है कि फॉर्मूले के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन दिखने चाहिए। तो CH4 के आपके पास हाइड्रोकार्बन, क्या CO2 हाइड्रोकार्बन है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। क्या CH3COOH हाइड्रोकार्बन है? नहीं 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 है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन थर्ड एलिमेंट भी कुछ है। तो CH3COOH या C6H12O6 ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन होता है या उस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है, मतलब उस हाइड्रोकार्बन से बना हुआ। कहीं ना कहीं जो ये C6H12O6 है, कहीं ना कहीं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर ही तो बना ना, हाइड्रोकार्बन से ही जनरेट हुआ है, मान के चलो इसे। ये भी इसको बनाने के लिए भी कभी ना कभी इसका बाप, परदादा, मम्मी, बूबू हाइड्रोकार्बन रहा होगा ना, तभी तो इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which have कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड थर्ड या फोर्थ अनदर एलिमेंट्स। चलो हम यहां पर डिस्कस हाइड्रोकार्बन को ही करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ सकते हैं, किसको बोलेंगे? चलो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे, फिर हम हाइड्रोकार्बन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा जा रहा है। फॉर्मूले का नाम है H2SO4, एसिड का राजा, रानी नहीं है एसिड की, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, प्यार से इसे तेजाब भी बोलते हैं, समझ लो। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही हो सकता है इसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, एक और भी चल सकता है, चौथा पांचवा चलेगा, लेकिन मिनिमम कार्बन हाइड्रोजन तो होने ही होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। यहां हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, और एक काम की चीज मैं बता रहा हूं, बहुत बच्चे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, दोनों को सेम मान के चलते हैं। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग चीज है, कार्बन कंपाउंड अलग चीज है। कार्बन कंपाउंड तो वो चीज होती है जिसमें कार्बन हो, कार्बन कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन हो, जैसे मान लो CO2 है, ये कार्बन कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए खासियत होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए उसमें, समझ लो। तो ये एक कार्बन कंपाउंड है, लेकिन CH4 कार्बन कंपाउंड भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो कार्बन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी कार्बन कंपाउंड वाले फॉर्मूले ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकते, लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले फॉर्मूले कार्बन कंपाउंड ही होते हैं। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना। CO2 कार्बन कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बिल्कुल ये कार्बन कंपाउंड ही है। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन कंपाउंड, बट ऑल कार्बन कंपाउंड आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। आज कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। चलो फिर आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10th केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए दौड़ते हैं दनादन, तो हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, अरे यार, हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन,
कार्बन मतलब कार्बन, ऐसी चीज दुनिया की केमिस्ट्री में, ऐसी चीज या ऐसा फॉर्मूला या ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्या होने चाहिए, कार्बन होना चाहिए। अगर फॉर्मूले के अंदर केमिस्ट्री का ऐसा फॉर्मूला लिख लो आप या देख लो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तीसरी चीज कुछ नहीं है, अगर ये दोनों चीज फॉर्मूले के अंदर है, तीसरा कोई भी चीज नहीं है, तो उसी को आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। चलिए फिर अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की तो मैं डिफाइन ही कर देता हूं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, these are the organic compound which have only hydrogen and carbon, only hydrogen and carbon। ये चीज आप दिमाग पे याद रख लो, ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ कार्बन और क्या दिखे, हाइड्रोजन दिखे, वही आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन। तीसरा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, चलो मैं CH4 लिख रहा हूं यहां पर, CH4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय सीखा था। तो देखो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, CH4 बनी। देखो इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, CH4 मतलब मिथेन, मिथेन मतलब मार्स गैस, मिथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। तो देखो इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है। ये क्या हाइड्रोकार्बन का ही फॉर्मूला है, मिथेन हाइड्रोकार्बन है। चलो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं दूसरा, CH3, इसको हम बोलते हैं इथेन। नाम लिखना मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी इथेन बोलते हैं, इतना याद रखो। अगर मैं इसको ओपन करूं तो सी के साथ कितने एच जुड़े हैं, एक सी के साथ 3 एच, यहां भी एच, यहां भी एच, यहां पर भी एच, ये बन गया आपका इथेन। CH3 कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, इसने भी 1 2 3, ये वाला बॉन्ड खुद के साथ बना है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग। ये CH3 है, ओपन कर दिया मैंने ना, कर सकते हो इसको। ये है हाइड्रोकार्बन, समझ सकते हो। और इनका बहुत बड़ा केमिस्ट्री में, बेसिकली फ्यूल केमिस्ट्री में, जहां पर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल है ना, पेट्रोलियम, उनमें बहुत बड़ा रोल है इसका। गाड़ियों को चलाने के लिए इनका ही यूज करते हैं। जैसे घरों में जो सिलेंडर होती है, ठीक है, सिलेंडर LPG गैस, उसमें भी हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर होता है। उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर होता है, जो उसमें लाइटर के अंदर एक लिक्विड नहीं दिखता आपको, फोड़ते हैं तो फट करके बाहर निकलता है। लाइटर देखा, लाइटर के अंदर जो सिगरेट जलाते हैं, तुमने नहीं पीनी हुई, ठीक है, उसके अंदर एक लिक्विड जैसा दिखता है सिगरेट लाइटर के अंदर। वो लिक्विड आपका एक्चुअल में वो क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला है, ब्यूटेन भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। CH3 CH2 CH2 CH3 है उसके, समझ रहे हो। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, सब में क्या हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि ये एनर्जी के बहुत बढ़िया सोर्स है। लेकिन बेचारे पॉल्यूशन करने में बहुत मदद करते, कोई दिक्कत नहीं। इनको जलाते हो ना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो थोड़ा पॉल्यूशन करवाएंगे, एयर पॉल्यूशन हो सकता है इससे, समझ रहे हो। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर पॉल्यूशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की, हम बात करेंगे बहुत बढ़िया से। हाइड्रोकार्बन समझ गए हो। चलिए फिर, तो हाइड्रोकार्बन आपके पास 2 तरीके के हो सकते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के हो सकते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये 2 टाइप्स का होता है। ये टाइप 2 टाइप किसके अकॉर्डिंग है मैं बता रहा हूं, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग की वजह से। ये जो टाइप मैं बता रहा हूं, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग।
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। दो कार्बनों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब डबल बॉन्ड है। या दो कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, उसी के अकॉर्डिंग मैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बता रहा हूं। तो ये होता है आपके पास दो तरीके का अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है आपके पास अनसैचुरेटेड, कभी कभी पेपर में आ जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि कार्बन और कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले के अंदर, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप का आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। चलिए फिर डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा। पूरे फॉर्मूले के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड ही चलेगा, कार्बन कार्बन। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड कहां दिखेगा? कार्बन कार्बन के बीच। और यहां अनसैचुरेटेड में होगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अभी डिस्कस करेंगे कैसे होगा, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी दिख सकता है। कहां पर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच। चले फिर मैं सैचुरेटेड को आप देखो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखेगा पूरे फॉर्मूले में। जितना बड़ा फॉर्मूला होगा केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का, हर कार्बन के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ के जाएगा। लेकिन अगर उस पूरे फॉर्मूले में एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, समझ लो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। चलिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पलों से मिला जाए। देखिए मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास में CH3 इसको ओपन करना आपको आना चाहिए। मैंने बता दिया कि कार्बन कार्बन मतलब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो देखो इस कार्बन को देखो तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनता है। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी 3। चलिए फिर इसको मैं अगर ओपन करूं तो कुछ ऐसे होगा। अभी देखिए आप, मैंने CH3 तो बना दिया क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन मैंने बोला था कि 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, देयर आर 3 सिंगल बॉन्ड, देयर आर 3 सिंगल बॉन्ड। अगर इसको 4 सिंगल बॉन्ड बनाने 4 वैलेंसी होती तो ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी क्या 4 है। 4 वैलेंसी का मतलब ये 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी का मतलब कोई एटम किसी दूसरे एटम से, किसी मोनोवैलेंट एटम से, या आप सोचो वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम हाइड्रोजन से कितने सिंगल बॉन्ड बना पा रहा है मैक्सिमम, सिर्फ हाइड्रोजन से, हाँ, या किसी मोनोवैलेंट एटम को ले सकते हो। कोई भी एटम हाइड्रोजन के साथ कितने सिंगल बॉन्ड बना पा रहा है उसी को उस एटम्स की वैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 ही सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। देखो अब देखो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो यहां और यहां देखो, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिंगल बॉन्ड कहां देखना है? बॉन्ड देखना आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेक करने के लिए बॉन्ड सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच देखना है, कहीं और जगह आंख बंद करके और नया चश्मा लेके मत बना देना, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये सैचुरेटेड का है। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन बीच, कोई और सिंगल बॉन्ड मत देख देना कहीं और का, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्डिंग की वजह से चेक किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलो एक दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको ओपन करना सीखो सबसे पहले। ये ब्यूटेन है, इसको मैं ओपन करूं, कितने कार्बन है पहले कार्बन को लिखना सीखो, 1 2 3 4 कार्बन, मतलब ओपन कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। 4 कार्बन लिख लिए। अब देखो हर कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं?
पहले और लास्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं ऐसे, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, चौथे वाले से, कुछ ऐसे जुड़े हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दीजिए। इसके साथ कितने जुड़े हैं? इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ लास्ट में 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ सॉरी 3। कुछ ऐसा सिस्टम है। लेकिन अब कार्बन की बैलेंस तो कंप्लीट है नहीं। कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाता? 4। कितने बनाए? 3 लगा दो। अब इसको देखो 1 2 3 बनाए हुआ है, अगले वाले से बनाएगा। अब इसको देखो 1 2 3 बनाए हुआ है, तो अगले वाले से बनाए। अगले वाले ने कितने बना लिए? 4। तो ये है आपका इसका ओपन स्ट्रक्चर। देखो कार्बन 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 कार्बन, हर जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है। आपकी मर्जी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं सिंगल वाला ही समझा रहा हूं। कार्बन कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है। मतलब ये भी क्या आपके पास, ये भी क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड समझ सकते हो। चलिए फिर हम थोड़ा अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन कार्बन में, कार्बन और कार्बन या तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं, या ट्रिपल बॉन्ड से। आपकी मर्जी, देखते हैं ट्रिपल से करते हो या सिंगल से। चौक से इतना परेशान है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको कल से वीडियो मिल ही नहीं सकती, गारंटी मेरी ले लो लिख के। ये देख रहे हो, अगर समझ आता है तो आप थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट करिए यार। मजा नहीं आता, रोना पड़ेगा क्या ट्यों टू करके? मजा नहीं आ रहा क्या तेरे को? समझ में आ रही ना चीज? इसीलिए देखिए बड़ा समस्या है यार। ये देखो बेकार है, मजा नहीं आ रहा है। सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्यादा से वायरल करिए बहुत बढ़िया से, नहीं तो मारूंगा पकड़ के, पेल दूंगा बढ़िया से। शिवम डंगवाल को ले आना, नहीं तो उसको पेलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। देखते हैं, मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूं, आपने इसका नाम सुना होगा, फेमस एग्जांपल CH2 सुना होगा आपने। CH2 एथीन बोलते हैं इसको, एथीन। चलो इसको मैं ओपन कर रहा हूं, देखो ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला बनाना आ गया ना, उसी से आप अनसैचुरेटेड बना सकते हो। बनाना सिखा दूं? चलो पहले मैं अनसैचुरेटेड उसी को देखते हैं एक बार। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था CH3 देखा था। इसको ओपन करो, फिर इसको ओपन करके मैंने क्या बनाया था? CH3 और यहां पर भी CH3 और यहां लगा दिया था सिंगल बॉन्ड। अगर आप चाहते हो इन दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड बनाओ, अभी तो सिंगल बॉन्ड बना है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना, इसके और इसके बीच में। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 यूज हो गए। इसके भी आउटर मोस्ट में 4 थे, 4 के 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। अब बॉन्ड बनना तो पॉसिबल है नहीं। अगर बनाना ही है, मान लो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डालना है मुझे, हाइड्रोजन को हटा दो यहां से, एक एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो डबल बॉन्ड आ जाए, और एक एक हाइड्रोजन को हटाओगे यहां से तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अगर उससे आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो बगल बगल कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटा के बॉन्ड बढ़ाते रहो, अनसैचुरेशन की ओर चले जाएगा। ध्यान से बनना, सैचुरेटेड बनाना है, सॉरी सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना है, तो बगल बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक एक हटाओ, एक एक बॉन्ड बढ़ाओ। ठीक है, ये बन गया। अब इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। कार्बन कार्बन के बीच में मैक्सिमम 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है। समझ रहे हो? कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं देखोगे, कहीं पर भी नहीं देखोगे। सिंगल बॉन्ड देखा होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, चरपल, पंचफल, छहपल, सातफल, आठफल बॉन्ड नहीं बनते, अनस्टेबल हो जाता है इसीलिए ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के। तो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं कार्बन का, मतलब किसी भी 2 एटम्स के बीच, ट्रिपल बॉन्ड तक ही पॉसिबल है। तो देखो फिर ये भी क्या आपके पास, एक ये बन रहा है,
एक आपका बन रहा है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, चलो मैं इसको ओपन ही कर दे रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड का मतलब ये है, अरे भाई साहब, अरे मेरे मालिक, यहां तो प्रॉब्लम है जनाब। देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम एथाइन बोलते हैं और प्यार से इस बेचारे को एसिटिलीन बोल देते हैं, एसिटिलीन। और ये क्या आपके पास, इसको हम एथीन बोलते हैं, एथीन। CS, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो लास्ट में ENE लगता है, ईन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगता है। एथाइन बोलो या इसको क्या बोलो, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है सफिक्स में, तो ये एथीन या एथाइन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और प्यार से इसको ओलिफिन भी बोल देते हैं, ओलिफिन। डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में है हाइड्रोकार्बन में तो ओलिफिन, और ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर तो उसको हम पैराफिन बोलते हैं, पैराफिन। ये आपको नाम याद नहीं रखने, मैं बता रहा हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो उसको ओलिफिन या आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या तो पैराफिन बोलो या अनसैचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में बीच में दिखे तो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड दिखे पूरे फॉर्मूले में दुनिया तक, यहां से चलता रहेगा दिल्ली तक फॉर्मूला, कार्बन कार्बन सिंगल 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 बॉन्ड चल रहा है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, फिर हम इसको थोड़ा डील करेंगे। थोड़ा मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दे रहा हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, समझ गए ना, वही हाइड्रोकार्बन है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इनके बारे में एक चीज बता रहा हूं, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे ना, ये येलो फ्लेम की तरह जलता है, येलो फ्लेम निकलेगी, और स्मोकी वाली, येलो फ्लेम एंड स्मोकी, ठीक है। लेकिन ये सैचुरेटेड वाले ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, ब्लू फ्लेम। हाँ ब्लू फ्लेम है, मतलब वो सैचुरेटेड है, तभी तो बोल रहा हूं प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। प्रोपेन, एन आ रहा है ना हाइड्रोकार्बन में कहीं नाम में, वो भी सैचुरेटेड, एन लगेगा तो सैचुरेटेड, इन या आइन लग रहा होगा कहीं सफिक्स में और नाम में, समझ लो अनसैचुरेटेड। येलो फ्लेम और स्मोकी, अनसैचुरेटेड वाले पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं होते। अगर कंप्लीट बर्न जो चीज नहीं होती है वो येलो फ्लेम ज्यादा देती है, जो चीज कंप्लीटली जल जाता है वो येलो फ्लेम नहीं देती, वो ब्लू देती है। तो पॉल्यूशन अनसैचुरेटेड ज्यादा करते हैं कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली जल जाते हैं कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं यहां पर बात करूं, इधर एक फॉर्मूला ले रहा हूं आपके पास, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ले रहा हूं CH3 आप जानते हैं ये सैचुरेटेड है, एल्केन है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, खोलोगे तो सिंगल बॉन्ड दिखेगा। यहां पर क्या, डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड, मतलब ये बर्न होगा तो येलो फ्लेम देगा, लेकिन ये जलेगा, ये तो है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड ब्लू फ्लेम देते हैं ऑक्सीजन के साथ जलने पर, लेकिन अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देते हैं। और जो येलो फ्लेम देगा वो पॉल्यूशन भी बहुत दबा के करेगा, पॉल्यूशन करेगा ये, और लेकिन ये कम पॉल्यूशन करेगा, ये ध्यान रखें। ये तो थे आपके हाइड्रोकार्बन के टाइप अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल है, ट्रिपल, ठीक है। चलिए फिर नई चीजों से मिलते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं फिर। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो कभी कभी एग्जाम में मिलता है। क्वेश्चन लिखो जो एग्जाम में आएगा, हाँ लिखो वाई, क्वेश्चन लिखो
वाई large number of organic compounds found in nature लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में क्यों मिलते हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, बेंजीन, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है दुनिया के अंदर, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है, अलग अलग कंपाउंड, नाम ही याद नहीं रख पाओगे उतने ऑर्गेनिक कंपाउंड है। भाई उतने बनते क्यों हैं? दो ही रीजन है। पहला बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। 4 वैलेंसी होती है, बहुत ज्यादा वैलेंसी है, समझ लो। ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाएगा, कभी ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कभी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, इन वैलेंसी के थ्रू, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा कार्बन की खासियत होती है कि सेम टाइप से एटम से जुड़ जुड़कर लंबी चेन बनाने की प्रोसेस होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए बन सकते हैं जब बैलेंसी ज्यादा हो, दूसरा सेम एटम के साथ सेम एटम की जुड़ने की टेंडेंसी हो, इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। सेम एटम से जुड़ कर एक लंबी चेन बना रहा है, क्या? एक लंबी चेन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटनेशन। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट इज कैटनेशन? आप बोलना कैटनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम को ही हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन। सेम एटम सेम से जुड़ कर एक लंबी चेन बनाएगा। सीधी चेन भी बन सकती है, ब्रांच चेन भी बन सकती है, रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है, उसी को हम बोलते हैं कैटनेशन। देखो कार्बन की खासियत होती है कैटनेशन की, कार्बन सेम एटम से जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है, और सेम एटम से जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, मतलब जो सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी होती है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एटम, सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद एटम सेम टाइप के एटम से जुड़कर, जैसे कार्बन से जुड़ेगा, फिर कार्बन से जुड़ेगा, सेल्फ लिंकिंग, खुद के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना रहा है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन। नोट कर लो, कैटनेशन एग्जाम में मिलता है। व्हाट इज कैटनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज कैटनेशन। ये प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, सिलिकॉन की भी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सिलिकॉन की भी होती है, वो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो, तो कार्बन के बारे में हर कोई पूछेगा कि क्या कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के लिए साइज ऑफ एटम क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, शेयरिंग ऑफ एटम होनी चाहिए, तो तभी सेल्फ लिंकिंग हो। तो कैटनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये कार्बन के पास बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेचर में मिलते हैं जिनको आप गिन भी नहीं पाओगे। पहला, बैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4, इसीलिए लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। दूसरा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मतलब कैटनेशन, इसी वजह से लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेचर में दिखाई देंगे। तो ये तो था आपका हाइड्रोकार्बन। फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं चीजों को। टाइम कितना हो गया देखना। चौक पे कर यार, परेशान हो गया मैं बाई गॉड इस चौक से ना। लाइट ने साथ दिया गुरुजी। कैटनेशन कर लोगे ना? हैं? लॉन्ग चेन होती है जिसमें एक सिंगल टाइप का एटम जॉइन होता है, वो ये है कैटनेशन। हाँ हाँ, कैटनेशन में लॉन्ग चेन ही होती ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैटनेशन के बाद काम की चीज। हेडिंग डालो, जर्नल फॉर्मूला ऑफ
एल्कीन, पहले एल्केन, एल्केन कॉमा एल्कीन कॉमा एल्काइन, एल्काइन। जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। एल्केन को जनरल फॉर्मूले में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एल्केन जब भी आपके सामने दिखेगा, वही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, अभी बताया तो सही, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं, वही बताया तो सही अभी। हाँ, सैचुरेटेड, ठीक है। तो एल्केन मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड चलते रहेगा, ठीक है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला याद रख लेना, एल्केन का होता है CnH2n+2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन अगर रख लोगे तो किसी भी एल्केन का फॉर्मूला बना लोगे। चलो अभी बनाना सीखते हैं। मान लो यहां पर 1 रख रहा हूं मैं, जितना n की वैल्यू यहां रखोगे उतना यहां भी रखोगे, तो कैलकुलेट करो। मान लो n की वैल्यू मुझे 1 रखनी है, n = 1, तो बताओ फिर C1 बनेगा H2 × 1, n की जगह 1 ही रखूंगा, +2, ये क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। CH4 क्या आपके पास है? जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे वही एल्केन होगा, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं। मान लो यहां पर 2 रख रहा हूं n की जगह, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एल्केन का? n की जगह 2 रख रहा हूं, तो एल्केन का फॉर्मूला बनाओ फटाफट। तुम लोगों का किसी का ये ऐसे में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम लोगों का भला तो नहीं होगा। देख मेरी फोटो, मस्त वाली फोटो देख रहे हो, मेरी फोटो चौक से पाउडर लगा के। यहां पर n की वैल्यू कितनी भी रख सकते हो आप, 0 मत रखना। इधर 0 रखोगे तो कार्बन 0 हो जाएगा ना, हाँ, C2H6 बनेगा। हाँ हाँ, तो जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा वही एल्केन बनेगा। तो n की वैल्यू यहां पर कार्बन की नंबर आपकी मर्जी जितना रखो, ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं एल्केन के बाद एल्काइन और एल्कीन। तो एल्कीन होती है आपके पास ये एल्कीन, यहां पर मैं लिख रहा हूं एल्कीन के लिए। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n होता है एल्कीन। चलो फिर n की वैल्यू फिर यहां से 1 से जितना भी रखना चाहो रख लो। हाँ, एल्कीन का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जहां कार्बन और कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। पूरे फॉर्मूले में कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा ना कार्बन कार्बन के बीच, अनसैचुरेटेड ना। एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड ही है, एल्केन सैचुरेटेड है। तो बताओ फिर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, n की जगह यहाँ पर n यहाँ पर रखना है पहले, यहाँ नहीं। यहाँ पर जितना n रखोगे वो कार्बन की नंबर होगी, उतना ही n यहाँ भी रखना पड़ेगा। मान लो n की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, कभी भी एल्कीन एक कार्बन से नहीं बन सकती, कार्बन 2 तो होनी चाहिए ना, तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड चेक करूंगा। फॉर्मूले में एक ही कार्बन है तो एल्कीन कभी नहीं बन सकती। एल्कीन और एल्काइन बनने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड तभी होगा जब 2 कार्बन मिलेंगे फॉर्मूले में। मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए फॉर्मूले में, मैक्सिमम तो करोड़ों हो चलेगा। एल्कीन और एल्काइन बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो फॉर्मूले में होने चाहिए। एल्केन बन जाएगा एक कार्बन से, जैसे CH4 बन जाता है, लेकिन एल्कीन एक कार्बन से नहीं बनेगी। यहां पर वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी एल्कीन के लिए।
एल्कीन और एल्काइन के लिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, याद रखना। कर लोगे? चलो फिर यहां 2 रखूंगा तो C2, यहां पर भी क्या रखूंगा H2 इंटू n मतलब 2 C2H4 इसी को तो बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना। 1 रखोगे तो एल्कीन का मतलब है क्या, कार्बन कार्बन के बीच डबल या डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक ही कार्बन रख दो यहां पर तो एल्कीन कैसे बना देंगे? तो डबल बॉन्ड लगाने के लिए 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, तभी एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। एल्केन बन जाएगा एक कार्बन से, जैसे CH4 बन गया था। तो ये था एल्कीन का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो के 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कितना भी रखो, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए एल्कीन और एल्काइन के लिए। हाँ चलो एल्कीन का हो गया, एल्काइन का लिख दे रहा हूं मैं। नहीं, एल्काइन के लिए भी 2 ही होने चाहिए मिनिमम। कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड यार, ठीक है। एल्काइन इसका होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूले याद रखना, ये जनरल फॉर्मूले कभी कभी पूछ लेता है। ये एल्केन का क्या है CnH2n+2। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जितना n की वैल्यू रखोगे उतना H के साथ जो n लगा है उसके साथ भी उतना ही रखो। -2 एल्केन में +2, एल्काइन में -2 और एल्कीन में सिर्फ CnH2n, ठीक है। ये याद रख लेना। चलो फिर एक एल्काइन का फॉर्मूला बनाओ। मान लो 2 रख रहा हूं यहां पर, 2 से स्टार्ट होगा एल्कीन और एल्काइन। यहां पर 2 रखो तो C2H2 इंटू 2 -2 C2 हो गया H2 जा 4 -2 मतलब H कितना हो गया 2 C2H2। और C2H2 ही तो होता है आपका। C2H2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया C2H2, ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा बीच में, अभी बनाया। तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए और एग्जाम में आपको मिलेगा ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। चेक करना पड़ेगा आपको इन फॉर्मूलों के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, बहुत बढ़िया।